त्रेता युग में रावण का अत्याचार बढ़ चुका था। देवता भयभीत थे, ऋषि मुनि तपस्या छोड़ने को विवश थे। तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया और उनकी सहायता के लिए महाशक्ति, महाभक्ति और महाबल का अवतार हुआ। भगवान हनुमान जी केवल बलवान वानर नहीं थे, वे भगवान शिव के अंशावतार और राम भक्ति के जीवंत स्वरूप हैं। उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि देवताओं की योजना से हुआ था। चलिए जानते हैं। वाल्मीकि रामायण और अन्य पुराणों के अनुसार हनुमान जी की माता का नाम अंजनी था और पिता का नाम केसरी था। अंजनी देवी एक अप्सरा थीं। किसी श्राप के कारण उन्हें धरती पर वानरी रूप में जन्म लेना पड़ा। वे घोर तपस्विनी थीं और भगवान शिव की सच्ची भक्त थीं। हनुमान जी के पिता केसरी वानर राज थे। वे भी अत्यंत बलशाली और धर्मात्मा थे। अंजनी देवी ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो बलवान, बुद्धिमान और धर्म की रक्षा करने वाला हो। दोस्तों, अब आपने सुना होगा हनुमान जी को पवन पुत्र, मारुति, वायुनंदन भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे हैं हनुमान केसरी के पुत्र है तो पवन पुत्र क्यों कहते हैं? दरअसल चलिए जानते हैं ऐसे क्या हुआ जो हनुमान को पवन पुत्र भी कहते हैं। हनुमान जी के जन्म में वायुदेव, पवन देव की बहुत बड़ी भूमिका है। एक बार जब अंजनी देवी तपस्या कर रही थीं, उसी समय राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। यज्ञ से निकला पायस यानी खीर। वह पायस एक पक्षी द्वारा ले जाया गया। वायुदेव ने वो पायस अंजनी देवी के पास पहुंचा दिया। जैसे ही अंजनी ने वह दिव्य पायस ग्रहण किया, उन्हें गर्भ ठहर गया। इसी कारण हनुमान जी को वायुदेव का पुत्र माना जाता है। कुछ समय बाद चैत्र पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में अंजनी देवी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। यह बालक था श्री हनुमान जी। उनके जन्म के समय धरती हर्षित हुई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश में मंगल ध्वनि गूंजी। हनुमान जी भगवान शिव के अंशावतार हैं। भगवान शिव ने रामलीला में सहायता के लिए हनुमान रूप में जन्म लिया। ऐसे तो हनुमान के बहुत सारे नाम हैं। ज्यादातर हनुमान, बजरंगबली, पवन पुत्र, मारुति, महावीर, संकट मोचन के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी का जन्म होते ही ये स्पष्ट हो गया था कि यह बालक कोई साधारण नहीं है। उनके शरीर में अद्भुत बल था और आंखों में दिव्य तेज। लेकिन बाल्यावस्था में वे भी एक नटखट, चंचल और मासूम बालक थे। एक बार सुबह बाल हनुमान ने आकाश में लाल लाल चमकता हुआ सूर्य देखा। बाल हनुमान ने सोचा यह तो कोई मीठा फल होगा, और वे हंसते खेलते आकाश की ओर उड़ चले। उनकी उड़ान देखकर संपूर्ण देवता चकित रह गए। इंद्रदेव को लगा कि सूर्य को संकट हो सकता है। उन्होंने अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया। वज्र लगते ही बाल हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। पुत्र को घायल देखकर पवन देव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी शक्ति रोक ली। धरती पर हवा चलनी बंद हो गई। धरती पर सांस रुकने लगी, जीव मरने लगे। देवता घबरा गए। तब सभी देवता आए और क्षमा मांगी। उन्होंने हनुमान को वरदान दिए। ब्रह्मा ने अमृता का आशीर्वाद दिया और भगवान विष्णु ने अपराजेयता का वरदान दिया। इंद्र ने शरीर वज्र समान मजबूत किया। अग्नि, जल, वायु कोई नुकसान न पहुंचा सके, वरदान दिया। इसी कारण उनका नाम पड़ा बजरंगबली। वरदान मिलने के बाद भी हनुमान जी का बचपन शरारतों से भरा था। बाल हनुमान अत्यंत शक्तिशाली थे। वे ऋषियों की तपस्या में बाधा डालते, कभी उनका आसन हिला देते, कभी जल के पात्र उलट देते, कभी बाल रूप में हंसते खेलते यज्ञ स्थल बिगाड़ देते, ऋषियों की तपस्या भंग कर देते, आश्रमों में उत्पात मचाते, सबको परेशान कर देते। उनकी बाल लीलाएं धीरे धीरे ऋषियों के लिए समस्या बनने लगीं। ये सब जानबूझकर नहीं, बल्कि बाल सुलभ चंचलता से होता था। ऋषियों ने सोचा यह बालक अत्यंत शक्तिशाली है, पर अभी इसके भीतर विवेक और संयम का विकास नहीं हुआ है। यदि यह शक्ति यूं ही बनी रही तो यह बालक स्वयं को भी और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऋषियों ने मिलकर एक निर्णय लिया। उन्होंने हनुमान जी को वर दिया कि तुम अपनी शक्तियां तब तक भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें उनकी याद न दिलाए। यह वरदान ही आगे चलकर रामकथा में बहुत काम आया। श्राप मिलने के बाद हनुमान जी ने सूर्यदेव को ही अपना गुरु बना लिया। सूर्यदेव से उन्होंने वेद, व्याकरण, नीति, धर्म, शास्त्र, युद्ध विद्या सब कुछ सीखा। कहा जाता है हनुमान जी
सूर्यदेव के साथ उल्टी दिशा में चलते हुए विद्या ग्रहण करते थे। शिक्षा पूरी होने के बाद हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं बल्कि महान ज्ञानी, नीति कुशल, विनम्र सेवक भी बन चुके थे। वे जानते थे बल बिना बुद्धि अधूरा है और विद्या बिना विनम्रता व्यर्थ है। अर्षि जानते थे हनुमान जी का जन्म श्री राम की सेवा के लिए हुआ है, इसलिए शक्तियां तब तक छिपी रहीं जब तक राम कथा प्रारंभ न हुई। जब जामवंत जी ने समुद्र पार करने से पहले हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाई, तब बाल्यकाल का वरदान पूर्ण रूप से जाग गया। हनुमान ने समुद्र पार किया, रास्ते में सुरसा, सिंहिका, राक्षस सबको हराया। अशोक वाटिका में सीता माता मिली। हनुमान बोले, मैं राम का दास हूं। रावण ने पूंछ में आग लगवाई, हनुमान ने पूरी लंका जला दी। दोस्तों, जो भी हनुमान कथा सच्चे मन से सुनता है, हनुमान जी उसे कभी खाली नहीं भेजते। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।